सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहां कुर्बान। लेकिन आप और हमने सावधानी रखनी है। सतगुरु साहिब, सतगुरु साहिब यानी हमारे गुरुदेव भगवान, सतगुरु भगवान, गुरु भगवान कहो चाहे सतगुरु साहिब कहो। सतगुरु साहिब और संत सब दंडवतम प्रणाम। लेकिन आप और हमने दंडवत प्रणाम नहीं करना, हमने केवल अपने गुरुदेव को ही करना है। अन्य जितने भी संत महात्मा हुए हैं, तत्वदर्शी संत हुए हैं, जैसे गरीबदास जी के रूप में, या 650 साल पहले दाढ़ी मूछ वाले रूप में, या बीच बीच में मान लो और किसी रूप में, हमने किसी को भी दंडवत प्रणाम नहीं करना है, उनकी फोटोओं को, उनकी तस्वीरों को। क्योंकि आप और हम वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में मोक्ष के प्राइम टाइम में पैदा हैं। ध्यान देना, ये वाणी आज से 300 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी ने बोली थी, और इस वाणी के माध्यम से गरीबदास जी आदेश अपने भक्तों को दे रहे हैं, जो भगत 300 साल पहले उनकी शरण में थे। क्योंकि गरीबदास जी के समय मोक्ष का प्राइम टाइम नहीं था। गरीबदास जी ने किसी भी तरह से आत्माओं के अंदर श्रद्धा पैदा करके इस भक्ति मार्ग पर लगा के रखना था। तो गरीबदास जी इस वाणी के माध्यम से अपने उस समय के भक्तों को आदेश दे रहे हैं कि सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। लेकिन आप और हम कलयुग की बिचली पीढ़ी में हैं, मोक्ष के प्राइम टाइम में आप और हमने पतिव्रता पद पे रह के भक्ति करनी पड़ेगी। ये गलती आप और हम नहीं कर सकते। हमारे लिए संत भी हमारा गुरु ही है, सतगुरु भी हमारा गुरु ही है, परमात्मा भी हमारा गुरु ही है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तर्व तमेव तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे यम के फंद। तो ये गलती आप और हमने नहीं करनी है। ये वाणी गरीबदास जी ने अपने उस समय के शिष्यों के लिए बोली है। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। आगे क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। निराकार निर्विषम काल जाल भय बंधन, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपेशंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्पल, उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरव अथाह वातारणी मध्य तुम। ग्रीव दोष उमरत सिद्ध होई, गणनायक गताना। करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ, गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाओ, आदि अंत करो सेवा। परम शक्ति संगीत अमृत सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यामे, ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे, पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा, धावे सहस 88। उतरे बादल पारा, कट है यम की फांसी। अब आगे गुरुदेव भगवान क्या करें, ध्यान से सुनने की बातें। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार।
मुझे सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता तार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? कबीर सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जो सतगुरु मिलता नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनते कभू न छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता कभू न लगता पार। सो फेरा यानी वो चक्कर वो झंझट मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। अब विचार करो भाई और बहनों, इन दिनों आप जी सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, एक न्यूज बहुत ज़्यादा वायरल है एप्स्टीन फाइल के विषय में। एप्स्टीन फाइल लगभग 30 लाख पेज की पीडीएफ, 2 लाख फोटो, 1 लाख के आसपास वीडियो। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जेफरी एप्स्टीन, अमेरिका का कोई बिजनेसमैन था। 2019 में उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके विषय में इस फाइल में तरह तरह की बातें हैं। बहुत सारे देश के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका नाम भी उस फाइल में है। अब ये फाइल क्या है, ये जेफरी एप्स्टीन कौन था, क्या था? कहते हैं अमेरिका का बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन था और बाल यौन शोषण में उसका नाम है। यानी उसने अलग से एक आयरलैंड बसा रखा था, एक टापू, एक द्वीप, जिसमें केवल वही लोग जाते थे, जा सकते थे जो बहुत धनी हो, बहुत पैसे वाला हो, अरबों की खरबों की जिसके पास संपत्ति हो। और वहां पर क्या होता था, 3 साल से लेकर 12 साल तक की छोटी छोटी बच्चियों को वहां पर रखा जाता था, अपहरण किया जाता था। और उन छोटे छोटे उन बच्चों के साथ में, उन बच्चियों के साथ में हैवानियत की हदें पार की जाती थी, उनका यौन शोषण किया जाता था, उन्हें डराया जाता था, जिंदा मारा जाता था, उनके अंग काटे जाते थे डरा डरा के। क्योंकि उस फाइल में बताया जाता है कि इस प्रकार से उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को डरा डरा के जब उनको मारा जाता था तो उनके खून में कोई एक ऐसा केमिकल ऑटोमेटिक हो जाता था जिस खून को पीने से फिर उनकी जो आयु है वो बढ़ती है, शारीरिक संभोग करने की सेक्सुअल जो पावर है वो बढ़ती है। और फिर उनको पका के उनका मांस खाया जाता था। बहुत सारे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यानी हैवानियत की हदें पार। अमेरिका समेत बहुत सारे देशों में वहां के बड़े बड़े लोगों के खिलाफ उस फाइल में नाम आने के बाद बड़े बड़े धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं। भाई और बहनों, देश दुनिया में इस प्रकार की घटनाएं अक्सर घटित होती रहती हैं, लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव में कोई भी घटना हो, कैसी भी घटना हो, 15-20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, उसके बाद लोगों के लिए वो घटना पुरानी हो जाती है। फिर कोई नया मुद्दा सामने आ जाता है,
फिर लोग उस मुद्दे पर काम करना शुरू कर देते हैं, पिछली घटनाओं को भूल जाते हैं। लेकिन आप और हम सतगुरु रामपाल जी के भगत, आप और हमें तत्व ज्ञान प्राप्त है। दुनिया इन घटनाओं से शिक्षा नहीं ले सकती, दुनिया इन घटनाओं के निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकती है। आप और हमने पहुंचना है, क्योंकि आप और हमें वहां तक पहुंचने की बुद्धि सतगुरु रामपाल जी ने प्रदान कर रखी है। अब दुनिया के लिए तो भाई और बहनों वर्तमान में एक बहुत बड़ा रोमांच पैदा करने वाला विषय है ये, कि देखो जी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्होंने हैवानियत की, शैतानियत की हद पार कर दी। लोग कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो गायब हो रहे थे वो कहाँ जा रहे हैं, अपने बच्चों को संभाल के रखो। दिल्ली में ना जाने कितने 800 के आसपास बच्चे गायब हो गए। इस फाइल के आने के बाद लोगों की आंखें खुल रही हैं। अब भाई और बहनों, विचार आप और हमने करना है। हम यहां पर जेल काट रहे हैं, जेल। ये जो 21 ब्रह्मांड है, जो शैतान का लोक है, ये जेल है। इस प्रकार की ये दरिंदगी जो उस जेफरी एप्स्टीन ने की, जिसके आज खुलासे हो रहे हैं, वो दरिंदगी जो केवल शैतान कर सकता है। इस प्रकार की दरिंदगी भाई और बहनों, आप और हम, इस पृथ्वी का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी युग में कर चुका है। और जिस प्रकार से वो छोटे छोटे बच्चे जिनका अपहरण करके वहां पर ले जाया जाता था, उनके साथ में ऐसी शैतानियत की जाती थी, हैवानियत की जाती थी, डरा डरा के जिंदा मारा जाता था, फिर उनका खून पिया जाता था। और उस खून की कीमत कितनी बताई है? 1 लीटर खून की कीमत 18,000 करोड़ रुपए। तो उन दरिंदों जैसी दरिंदगी आप और हम सभी भाई बहन असंख्य युगों में, क्योंकि ये आप और हमारा प्रथम मनुष्य जन्म नहीं है। परमात्मा की वाणी कहती है, कोटि जन्म तू राजा कीन्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। वाणी पर विचार करो भाई और बहनों, कोटि जन्म तू राजा कीन्या। परमात्मा हम सभी को कह रहे हैं, जितने भी मनुष्य शरीरधारी प्राणी पृथ्वी पर हैं, कोटि जन्म तू राजा कीन्या, की हे नादान प्राणी, तू करोड़ों जन्म राजा महाराजाओं के प्राप्त कर चुका है इस गंदे लोक में आकर, काल के लोक में आकर। अब भाई और बहनों विचार करो, एक मनुष्य जन्म कब मिलता है? एक मनुष्य जन्म हमें मिलता है अनेकों बार 184 योनियां भोगने के बाद। एक मनुष्य जन्म मिलता है, और हजारों लाखों मनुष्य जन्मों के बाद हमें एक अच्छा मनुष्य जन्म मिलता है, किसी सेठ साहूकार का, राजा महाराजा का। और मालिक की वाणी क्या कह रही है? कोटि जन्म तू राजा कीन्या, करोड़ों तूने राजा महाराजाओं के जन्म प्राप्त कर लिए। तो हम कितने लंबे समय से इस काल के लोक में फंसे हुए हैं, सतलोक से आकर। तो कोटि जन्म तू राजा कीन्या। तो इन जन्मों में भाई और बहनों, कभी न कभी, किसी न किसी जन्म में आप और हमने भी शैतान के प्रभाव से इस काल की जेल में जेफरी एप्स्टीन जैसे भी जन्म प्राप्त किए हैं। ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत आप और हम भगत भाई बहनों ने, जो आज हम सत्य पुरुष की भक्ति कर रहे हैं, आज इस प्रकार की बातें सुनने मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई आदमी ऐसा भी कर सकता है क्या? आप और हम, इस पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी, वो चाहे मनुष्य शरीर में है, चाहे 184 किसी भी योनि में है, जब वो कभी मनुष्य था, जेफरी एप्स्टीन जैसा जीवन उसने भी जिया है, ये दरिंदगी उसने भी की है। तभी तो ये 184 के जीवन मिलते हैं, तभी तो नरक मिलता है, नरक में लाखों वर्ष यातना मिलती है। और वो छोटे छोटे बच्चियां, वो बच्चे
जो उस दरिंदगी का शिकार हुए हैं। आप और हम भी उन बच्चों की तरह ना जाने कितनी बार, ऐसे ऐसे हजारों जन्मों तक आप और हमने भी उस प्रकार की यातना सहन की है। मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकता जो सोशल मीडिया पर एप्स्टाइन फाइल के अंदर से निकाल के लोगों ने डाले हैं। आपने कभी कभार किसी मीट की दुकान पर बाहर जो तंदूर लगा होता है, आपने देखा होगा एक लंबा सा सरिया होता है, मुर्गे के पंख वगैरह फाड़ के और जो मुर्गा होता है उसकी वो गर्दन काट दी जाती है, उसके पैर काट दिए जाते हैं, और मुर्गे की जो गुदा होती है उस गुदा के अंदर से वो सरिया घुसाया जाता है, उसकी खोपड़ी से निकाला जाता है और फिर आग के ऊपर रखा जाता है, उसको घुमाया जाता है, धीरे धीरे आग लगती है, मुर्गा पकता है। इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों की, बच्चियों की गर्दन काट के, पैर काट के, उनकी गुदा से वो लोहे का सरिया घुसा के और नीचे आग जला के वो सेका जा रहा है। ऐसे ऐसे जन्म भाई और बहनों आप और हमने असंख्यों बार प्राप्त किए हैं। मनुष्य के लक 84 में तो दुर्गति होती है। अरे मुर्गे वगैरह तो सरेआम लोग मीट की दुकान पर तंदूर में सेकते हुए, घुमाते हुए हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन मनुष्य जन्म में भी आप और हमारी इस प्रकार की दुर्गति इस गंदे लोक में असंख्यों बार हुई है। तो भाई और बहनों, दुनिया तो 10, 15, 20 दिन में इन बातों को भूल जाएगी, ठंडे बस्ते में डाल देगी, लेकिन इस प्रकार की घटना आप और हम भगत भाई बहनों को जगा जाती हैं। यानी भाई और बहनों, आज गुरुदेव भगवान ने हमें वो मौका दे दिया, हमें वो गोल्डन चांस दे दिया कि आगे फिर किसी जन्म में इस प्रकार की दुर्गति आप और हमारी ना हो। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि बच्चों मेरी बात मान जाओ, हल्के में मत लो, तुम ये सारी प्रोसीजर पार करके आ चुके हो। यानी इस प्रकार के जो ये जीवन है ये हम भोग चुके हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की पोस्ट कई बार आप और हम प्राप्त कर चुके हैं। आप और मैं, यहां का गधा कुत्ता शुअर भी जो आज लक 84 योनि में कर्म भोग रहा है, वो भी कभी श्री ब्रह्मा रह चुका है, श्री विष्णु रह चुका है, श्री शंकर रह चुका है, देवताओं का राजा इंद्र रह चुका है, 33 करोड़ देव पद प्राप्त कर चुके हैं। इस धरती पर बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा रह चुके हैं, धनपति कुबेरपति रह चुके हैं, जेफरी एप्स्टीन जैसे मनुष्य जन्म प्राप्त कर चुके हैं। आप और हम असंख्यों बार। इसलिए गुरुदेव कहते हैं बच्चों मान जाओ, हल्के में मत लो, तुम ये सारी प्रोसीजर पार करके आ चुके हो। अब इस काम को और ज्यादा मत बढ़ाओ। यदि तुम अब इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में पार नहीं हुए, इतना ज्ञान देने के बाद, इतना समाधान करने के बाद, हर प्रकार से सारे प्रमाण, सारे सबूत पेश करने के बाद, सारे धर्म ग्रंथों से खोल खोल कर दिखाने के बाद, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। भाई तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मने सबका किया विवेका हो। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं बच्चों, अगर तुम इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में रह गए, अपने गुरुदेव भगवान के धरती पर रहते सहते यदि तुम्हारा शरीर नहीं छूटा, यदि तुम शतलोक नहीं गए, तो फिर से तुम्हें सारी प्रोसीजर में ढलना पड़ेगा। फिर से तुम्हारे को राजा बनना पड़ेगा, महाराजा बनना पड़ेगा, सामान्य व्यक्तियों के जीवन भोगने पड़ेंगे। हो सकता है लक 84 योनि में भी चक्कर काटना पड़े, जेफरी एप्स्टीन जैसे कई कई मनुष्य जन्म भोगने पड़ेंगे। वो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जो दरिंदगी का शिकार हुई हैं, वो जन्म भी तुम लोगों ने भोगने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस भक्ति के बाद, वर्तमान में जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी हमें दे रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं, इस भक्ति के बाद हमें असंख्य मनुष्य जन्म मिलेंगे। लेकिन वो सारे के सारे मनुष्य जन्म आप और हमें फंसाने वाले मिलेंगे। हमें उन मनुष्य जन्मों में भक्ति मिलेगी,
हम गोरखनाथ जैसे ज्ञानी बनेंगे, मच्छंद्रनाथ जैसे साधु बनेंगे, 9 नाथ 84 सिद्ध बनेंगे, लेकिन वो भक्ति कर्म काटने वाली नहीं मिलेगी। उल्टा हमें कर्मों के जाल में फंसाने वाली मिलेगी। और हम वर्तमान समय में की गई भक्ति के कारण जो मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे, जो सिद्धियां दिखाएंगे, वो सिद्धियां होंगी वर्तमान समय की भक्ति के कारण। और हम सोच रहे होंगे कि उन जन्मों में मैं जो भक्ति कर रहा हूंगा, उस भक्ति के कारण मेरे में सिद्धियां आ गई हैं। हमारे अंदर मान बड़ाई अहंकार छा जाएगा, मस्ती छा जाएगी। कोई समझाने का प्रयास करेगा, हम उसकी सुनेंगे नहीं। फिर हमें वो सारी प्रोसीजर पार करनी पड़ेगी, सारी। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, क्योंकि भाई और बहनों, जो महापुरुष होता है वो आंखों देखता है सारी घटना, आंखों। जैसे जब राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो परमात्मा कबीर जी ने श्री कृष्ण जी को अपनी शक्ति दी, और श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को वहां सामने बैठे हुए बड़े बड़े साधु संत महात्मा 9 नाथ 84 सिद्ध, उन सब के जीवन दिखाए थे कि देख युधिष्ठिर, इनके अगले जन्म क्या होंगे। कोई अपनी सीट पर गधा बना खड़ा है, कोई कुत्ता बना खड़ा है, कोई मक्खी, कोई मच्छर, कोई शेर। तो इस प्रकार वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी, ये तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, इनका तो कहना ही क्या, इनका तो कोई सानी ही नहीं है। परमेश्वर को अपनी आंखों के सामने सब कुछ दिखाई देता है। कौन कौन पार होगा, कौन कौन काल के जाल में रहेगा, किसके साथ में आने वाले समय में कैसी कैसी दुर्गति होगी। अरे जय गुरुदेव पंथ का संचालक तुलसीदास, उसकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी। जय गुरुदेव को ये काल के दूत, यम के दूत, जो मरने के बाद में आत्मा को लेने आते हैं, उसको साफ साफ दिखाई दिया करते थे, घूमते हुए फिरते हुए, भूत प्रेत वगैरह सब, क्योंकि परमात्मा ने उसकी दिव्य दृष्टि खोल रखी थी। अब मैं पवन दास इस कमरे में बैठकर वीडियो बना रहा हूं, ना जाने कितने भूत प्रेत यहां पर बैठे होंगे, सुन रहे होंगे इस परमात्मा की चर्चा को। बहुत सारे हो सकता बैठ के रो रहे होंगे कि हम मूर्खों ने अपने कर्म फोड़ लिए, क्योंकि सब याद आ जाती है उनको कि हाँ, हमें भी मिले थे भाई सतगुरु रामपाल जी एक समय में, और हम भी थे भाई उस समय मनुष्य शरीर में, और हमारे गुरुजी थे सतगुरु रामपाल जी, हम उनको पहचान नहीं पाए। आज देखो हम कैसे भूत प्रेत बन के अपने कर्म भोग रहे हैं। लेकिन अब बन कुछ नहीं सकती, अब वो कुछ नहीं कर सकते, ना वो अपनी बातें हमें बता सकते, चाहे वो कितना ही ऊंचा बोले, कितना ही कुछ करें, उनके करने धरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब वो दूसरे शरीर में है, दूसरी योनियों में है, सूक्ष्म है। अब उनके पास में रोने धोने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। तो जय गुरुदेव भी स्पष्ट रूप से देख लिया करते थे। तो सतगुरु रामपाल जी तो भाई और बहनों सर्व सिद्धियों के दाता हैं। तो गुरुदेव भगवान को आप और हमारे अगले जन्म दिखाई देते हैं, जिस कारण से पूज्य गुरुदेव भगवान सत्संग करते करते रो दिया करते थे कि तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है। ये भक्ति कर लो बच्चों, हल्के में मत लो, नहीं तो बहुत भयंकर दुर्गति होगी तुम्हारी, बहुत भयंकर। फिर ना जाने परमात्मा तुम्हें कब संभालेगा, किस युग में संभालेगा। और यही कलयुग की बिचली पीढ़ी होगी, यही सतगुरु रामपाल जी हमारे गुरुजी होंगे, और कोई चारा किसी प्रकार का नहीं होगा। तो भाई और बहनों, ऐसी ऐसी घटनाओं के माध्यम से आप और हम भगत भाई बहनों ने थोड़ा विचार करना चाहिए, हमने शिक्षा लेनी चाहिए कि सब यहां पर अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे उन छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था किसी का, उन बेचारों को जो है वो किडनैप कर लिया गया, फिर उनको वहां पर ले गए, उनको भूखा रखा, प्यासा रखा, उनकी आंखों के सामने दूसरों को जिंदा मारा ताकि वो डर जाएं, डर के कारण उनके खून में वो हार्मोन स्रावित होने लगे, फिर उन बच्चों को जिंदा काट के मार के उनका खून निकाल के पिए, जिससे हमारी सेक्सुअल पावर बढ़े। भाई और बहनों, अब दुनिया वालों को तो पता नहीं अध्यात्म का, वो तो यही सोचेंगे देखो बेचारे बच्चों के साथ में क्या हुआ, बेचारे बच्चों के साथ में क्या हुआ।
अब गुरुदेव क्या कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब बारा बाटा। उन बच्चों ने भी, उन छोटे छोटे बच्चों ने भी, जब कभी उनको पहले किसी युग में किसी जन्म में मनुष्य जन्म प्राप्त था, उन्होंने भी जेफरी एप्स्टीन जैसी हैवानियत की हदें पार की थी। वो टिट फॉर टैट्स है, वो अपना पूर्व जन्मों का बदला ले रहे हैं। और ये अदला बदला भाई और बहनों उस समय तक चलता रहेगा जब तक हमें स्वयं कबीर साहेब सतगुरु रूप में आकर ना मिले, हमें सत भक्ति ना दें। गरीब बदला कहीं ना जात है, तीन लोक के माए, और सतगुरु मिले कबीर से तो आवागमन मिट जाए। तो आज आप और हमारा सौभाग्य, परम सौभाग्य, कि आज हमें साक्षात वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के नाम से आकर मिल चुके हैं। दुनिया को तो खैर खबर भी नहीं है, दुनिया को बताते हैं तो मजाक में लेते हैं, और आप और हम उनको जान चुके हैं, उनको पहचान चुके हैं, और हर प्रकार से आत्म कल्याण के प्रति चिंतित होकर अपनी भक्ति कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये गोल्डन चांस है जो गुरुदेव ने हमें दिया। आज कई लाखों की संख्या में, लगभग 50-60 लाख के आसपास सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं देश दुनिया में। उन 50-60 लाख भक्तों में केवल हम चंद आत्माएं जो साध संगति से जुड़कर भक्ति कर रहे हैं, केवल आप और हमारा ही भाग्य उदय हुआ है इस काललोक से बाहर निकलने का। आप और हमें चुना है परमात्मा ने मोक्ष के लिए। ये बात आने वाले 1-2 साल में पूरी संगत को पता चल जाएगी, लेकिन उसके बाद बनेगा कुछ नहीं। कोशिश बहुत करेंगे, साथ संगति से भी जुड़ेंगे, ये वीडियो भी देखेंगे जो आज गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन भाई और बहनों वो फिर पकड़ नहीं कर पाएंगे जो पकड़ परमात्मा ने पिछले कई वर्षों से साथ संगति से जोड़कर आप और हमसे करवा दी है। तो वर्तमान साथ संगति से जुड़े भाई बहनों का परम सौभाग्य है। आप और हम चाहें तो ये जंग बड़ी आसानी से जीत सकते हैं, हम फतेह कर सकते हैं। परमात्मा ने हमारे ऊपर रजा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। तो भाई और बहनों, अब हमने सर के कफन बांध लेना है। इन तमाम घटनाओं पर विचार करके गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर इस गंदे लोक की गंदी व्यवस्था को देखकर, और फिर भी मन में कोई शंका रह जाती है तो आने वाला जो समय है 2028 से पहले पहले वो कितना भयानक होगा, कैसा मंजर होगा। भविष्य मालिका में लिखा है 15-15 दिन में एक बार बड़ी मुश्किल से भोजन मिलेगा, वो भी भरपेट नहीं मिलेगा। कौन सरवाइव कर पाएगा, कौन जिंदा रह पाएगा? लाश उठाने वाला कोई धरती पर नहीं होगा। जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी कर रखी है, लाश उठाने वाले नहीं मिलेंगे। 12-12 कोष पर दीपक जलते दिखाई देंगे, इतनी जनसंख्या कम हो जाएगी। ऐसा भयानक मंजर अभी आने वाले 2.5 से 3 वर्षों में आने वाला है। तो अगर अभी भी हमारी आंखें नहीं खुली हैं, मजाक लग रहा है, तो इस मजाक को परमात्मा हकीकत में तब्दील होते हुए हमें अपनी खुद की आंखों से भी दिखाएंगे कि बच्चों, अभी तक तो तुमने केवल सुना है कि काल लोक क्या है, काल क्या है। आने वाले समय में अपनी आंखों से भी देखोगे प्रैक्टिकल में। उसके बाद हमारी आस्था यहां से बिल्कुल खत्म हो लेगी। तो समझदार वो है जो समय रहते गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर उनकी प्रत्येक मर्यादा में रहकर भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर चले। परमात्मा उसे इस प्रकार के मंजर से फिर दूर रखते हैं, बाईपास करते हैं। परमात्मा दुनिया चाहे कितनी बड़ी आपत्ति में क्यों ना आ जाए, ऐसे अपने दृढ़ भक्तों को परमात्मा किसी चीज के भरोसे नहीं रहने देते हैं।